तो ये कहानी है होलिका दहन की। जब हिरण्यकश्यप नामक एक राजा, जिनका बेटा प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप को ये वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता, और उसने ये आदेश दिया कि उसके राज्य में सब उसी की पूजा करेंगे। परंतु उनका पुत्र सिर्फ हरि नाम जपता था। उसने गुस्से में आके अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे जाके पहाड़ी से फेंक दो, और कई तरीकों से अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया। परंतु हरि की कृपा से कभी प्रहलाद को कुछ भी नहीं। हर समय भक्ति में लीन होने के कारण जब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया तो उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक शॉल थी। जब वो शॉल ओढ़ लेती तो उसे कोई नहीं मार सकता। तो होलिका ने ये नीति बनाई कि मैं वो शॉल ओढ़ करके बैठ जाऊंगी अग्नि में प्रहलाद को लेके। मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, तो प्रहलाद तो मर ही जाएगा। ऐसी नीति लेकर के उसने अपना ये कदम उठाया और प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। परंतु तब भी प्रहलाद ने ओम नमो नारायण मंत्र का जाप किया और होलिका जल गई, क्योंकि होलिका के मन में एक बुरा मंतव्य था और प्रहलाद बच गया। इस बार भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी कारण हम होलिका दहन मनाते हैं और अपनी बुराइयों को इसी अग्नि में नष्ट करते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी राजसभा में बुलाकर पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद ने दोबारा अपने मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमो नारायणा, और तभी खम्भ में से जोर से हिलने की आवाज आई। भगवान हरि का चौथा अवतार मतलब नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह, जैसा कि वरदान प्राप्त था उसका पूरा ध्यान रखते भगवान नरसिंह ने ना ही अंदर ना ही बाहर मारा, हिरण्यकश्यप को चौखट पे मारा। किसी शस्त्र का इस्तेमाल करके नहीं, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। और इसी के साथ बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा की तरह होने लगी। तो ये थे हमारे कुछ नन्हे मुन्ने कैरेक्टर्स, और नायर किड्स स्कूल के साथ मैं श्रेया सिंह। थैंक यू।